एक औरत और एक मर्द को बनाते समय ऊपर वाले ने काफ़ी नाइंसाफ़ी की है, मेरा ऐसा सोचना है। आप देखिए कि औरत जो है उसको 3 छिद्र दिए हैं। एक में से यूरिन पास होता है, एक में से उनका पानी पास होता है या फिर जो योनि होती है, और तीसरा वाला जो है जहाँ से उनका मल पास होता है, मतलब जो भी वो खाना खाती है। पर पुरुषों में आप देखें तो 2 ही प्रकार के ऑर्गन होते हैं, मतलब एक तो लिंग दिया है और एक गुदा एरिया है जहाँ से मल पास हो रहा है, और लिंग में से ही यूरिन भी पास हो रहा है और साथ में वीर्य भी पास हो रहा है। तो औरतें जो मुख मैथुन करती हैं उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। बहुत सारी महिलाओं को अच्छा नहीं लगता है कि अरे यार, इसी एरिया में से यूरिन भी आता है और साथ में वीर्य भी आता है। वो मुख मैथुन करना चाहती हैं, वीर्य को गटकना भी चाहती हैं, पर वो यही सोचती हैं कि यार यहाँ से यूरिन भी आ रहा है, थोड़ी गंदी फीलिंग होती है उन्हें। लेकिन अब ऊपर वाले को क्वेश्चन कौन कर सकता है। और इसी प्रकार से आप देखिए कि पुरुष जो है, जब वह आसमान पे पहुंच जाता है, मतलब उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो महिला को पता लग जाता है, पुरुष को खुद भी पता लग जाता है। क्योंकि हम लोगों में क्या है कि जैसे ही हम परम आनंद पर पहुंचने वाले होते हैं, तब वीर का फुवारा छूट जाता है, क्लियरली विजिबल होता है। अगर महिला मुख मैथुन कर रही है तो उसके मुंह पे छूट जाता है या मुंह के अंदर छूट जाता है, या फिर हम हार्डकोर सेक्स कर रहे हैं तो फिर वो योनि के अंदर छूट जाता है। और अगर किसी को आर्मपिट फैंटेसी है, बगल की फैंटेसी, वो बगल पर ही घिस रहा है तो बगल पे वो छोड़ देता है। किसी को नाभि की फैंटेसी हो, नाभि के अंदर वीर्य को छोड़ देता है। और कुछ लोगों को बूब्स की फैंटेसी है, बूब्स के बीच में लिंग को रखकर उसको घिसते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं। पर किसी भी सिचुएशन में औरत को पता लग जाता है कि हाँ, ये जो मर्द मेरे साथ सेक्स कर रहा है, इसको पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन मिल गया है, इसको आनंद आ गया है। लेकिन औरत के केस में मर्द ये कभी जान ही नहीं पाता है कि औरत को पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन मिला है कि नहीं मिला है। और औरत को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है मर्दों के लिए। और आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है। अगर आप ठीक ठीक पता नहीं लगा पाएंगे कि औरत सेटिस्फाई हुई है कि नहीं हुई है, तो फिर उनके लिंकअप्स या हुकअप्स हो सकते हैं, वो उनका ध्यान और रुझान इधर उधर भी हो सकता है, जो मर्दों के लिए, आपके लिए, जो पतिदेव हैं, उनके लिए बहुत दुख की बात होगी अगर पत्नी जी का ध्यान किसी और मर्द की तरफ चला जाए। तो इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे अगर आपको बचना है तो एक मेथड आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें शॉर्ट महिला को संपूर्ण आनंद, परम आनंद मिलने वाला है, और हम मर्दों को उसका प्रूफ भी मिलने वाला है। इतनी भूमिका बनाई है तो आपको जानना ही होगा वो मेथड, आई एम श्योर। और अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत आराम वाला मेथड है। ये जल्दी में इसमें काम नहीं होगा। अगर ये मेथड आप फॉलो कर रहे हैं तो 100% है कि जो औरत है वो परम सुख पर पहुंचेगी, और आपकी आँखों से आपको सबूत भी मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस बहुत रखना होगा। आपको कम्युनिकेशन अपनी वाइफ से करना होगा। पहले ही उनको ये बताना है कि आज जो मेथड मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, ये मेथड जो है तुम्हें बहुत ही आनंद दिलाएगा। प्लीज़ मुझे ट्राई करने दो, ये एक्सपेरिमेंट है। और उनको ये कहना है कि जब ये मेथड, ये प्यार का, ये सेक्स का नया मेथड आप करेंगे,
तो अगली जो आपकी लाइफ में है, जिनके साथ ये मेथड आप कर रहे हैं, उनको पेशाब या यूरिन करने की अर्ज भी हो सकती है। उनको लगेगा यूरिन आ रही है, एक्चुअली वो यूरिन नहीं होगा, वह उनका पानी ही होगा, जो यूरिन के माध्यम से भी निकल सकता है। इतनी उत्तेजना होगी कि थोड़ा थोड़ा पानी वेजाइना से यानी कि योनि से निकलेगा, और थोड़ा पानी जो है यूरेथ्रा डक्ट जो है, जिसको कहते हैं जहाँ से यूरिन निकलता है, वहाँ से भी निकल सकता है। और क्लियर कट आप देख पाएंगे, जैसा आपका फुहारा निकलता है इस तरीके से पानी आपको नज़र आएगा। नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आप सेक्स करते हैं तो औरत को भी डिस्चार्ज तो होता ही है, पर वो क्या वो उनका जो वीर्य है, अगर वीर्य बोल सको, उनका जो पानी है वो निकलेगा, वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली जो वेजाइना होता है ये सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, इसमें अंदर सिक्रीशन होते ही रहते हैं दिन भर में कभी ना कभी। और ऐसे नॉर्मली आप हाथ लगाएंगे योनि के अंदर, थोड़ा हाथ घुसाएंगे, उंगली घुसाएंगे, तो फिर आपको गीलापन महसूस होगा। और कोई जवान लड़की 18, 19, 20 साल की तो हमेशा थोड़ा थोड़ा गीलापन रहता है। हाँ, थोड़ी 40-50 साल की जब औरत हो जाती है, जब मेनोपॉज के नज़दीक, तभी गीलापन कम होने लगता है। तो ये मेथड आपको जो अपनाना है, इसमें देखिए उंगलियों का प्रयोग करना है। और ये एक हार्डकोर सेक्स मेथड है ही नहीं, ये एक फोरप्ले टेक्निक है। इसको हार्डकोर सेक्स करने से पहले आपको प्रयोग करना है, और इसमें उंगलियों का प्रयोग होगा। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा ये मेथड, आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये ढंग से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने बेल आइकन को हिट नहीं किया हो तो ज़रूर एक बार दबा दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, उंगलियों का प्रयोग करना है, 5 उंगलियों का नहीं करना है। देखिए ये मूवमेंट देखिए, ऐसा बोलते हैं ना आने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वाला जो मूवमेंट है, इससे करते करते ये देखिए, ये 2 उंगलियां हैं, ऐसी 2 उंगलियां लेनी है और योनि में प्रवेश करना है। योनि में क्या होता है कि योनि की जो छत होती है वहाँ पे क्लिटोरिस होता है, क्लिट होता है, एक उबड़ खाबड़ एरिया होता है जहाँ पर महिलाओं का जी स्पॉट होता है। एक्चुअली जब भी आप सेक्स करते हैं तो आपका लिंग जो है वो सीधा ही जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। अगर आप खड़े होकर सेक्स करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा वो 45 डिग्री पे जाएगा, या किसी औरत को काउंटर पे बिठाकर और फिर आप प्रयोग करेंगे सेक्स का, मतलब लिंग को घुसाएंगे, तो फिर ये हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा वो क्लिट के पास जाएगा। लेकिन मेरा तो ये सोचना है कि लिंग से क्लिट को हिट करना आपके मज़े को ख़राब कर देगा। जब आप सेक्स करेंगे तो फिर क्या होता है कि आपके माइंड में यही बात चलेगी, मैं पुरुषों से बात कर रहा हूँ, कि मेरा जो लिंग है वो जी स्पॉट को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही बात आपके दिमाग में हमेशा रहेगी, आपको घेरे रहेगी। तो आप वो सेक्स के जो मोमेंट्स हैं उसको इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, और जब आप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो अगली को भी आप वैसा इन्जॉयमेंट दे नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि, और मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ आपसे कि लिंग से बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा जी स्पॉट को टच होना। जी स्पॉट एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ऐसा सोचना होता है कि हाँ ये स्पॉट है जहाँ क्लिटोरिस होता है, ये अगर टच हो जाए, किसी लड़की का क्लिट आप टच भी कर देंगे ना, उसको मल्टीपल ऑर्गेज्म हो सकते हैं। मतलब उसको असीम सुख की प्राप्ति होगी, उसको परम सुख मिलने वाला है सिर्फ क्लिटोरिस टच हो जाने से ही। लिंग से टच करेंगे होगा ज़रूर, लेकिन उंगली से अगर आप टच करेंगे, उंगली कड़क होती है, उसका डायरेक्शन आप खुद ही निर्धारित ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। ये आप श्योरली समझ लीजिए कि लिंग को डायरेक्शन देना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, उंगली को डायरेक्शन देना ईजी होता है। हमारे देश में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो कभी भी ऑर्गेज्म तक या परम सुख तक पहुंच ही नहीं पाई है। आप मानेंगे इस बात को?
पर ऐसा होता है। और महिलाओं में ये हिम्मत नहीं रहती है कि वो पति को बोल सके कि मैं परम सुख तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। कुछ ही महिलाएं होती है जो बोलती है कि नहीं मुझे हुआ ही नहीं, तुमको तो हो गया मुझे नहीं हुआ। हस्बैंड को जल्दी हो जाता है, हस्बैंड की बॉडी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी भी हो जाती है। महिला की बॉडी को गर्म होने में काफ़ी समय लगता है, उन्हें ठंडे होने में भी समय लगता है। आपको लग रहा है कि आपने सेटिस्फाई कर दिया है और आपने पूछा तो है ही नहीं। इतना कम्युनिकेशन इंडिया में होता ही नहीं है कि हस्बैंड वाइफ से पूछे कि तुम्हें ऑर्गेज्म या तुम्हें परम सुख मिला है कि नहीं मिला है जब लिंग योनि के अंदर गया। ऐसे कितने मर्द होंगे जो अपनी वाइफ से ऐसा पूछते होंगे। आई डोंट थिंक इंडिया में पूछते होंगे, विदेशों का मुझे पता नहीं है, पर इंडिया में तो नहीं पूछते हैं। पर पूछना चाहिए, ये ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि 10-10 20-20 साल शादी के हो गए लेकिन पत्नी कभी वो परम सुख महसूस ही नहीं कर पाएगी। ये तो इनके साथ बहुत बड़ी इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ये 2 उंगलियां लेना है और इनको योनि में प्रवेश करना है। और प्रवेश करने के बाद उनको थोड़ा मोड़ देना है हल्का सा, और ऊपर की तरफ जैसे आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि औरत को बहुत आनंद आएगा। धीरे धीरे करना है इस काम को, जल्दी नहीं करना है, जल्दी में सब काम हल्दी हो जाता है। इसलिए आपको धीरे धीरे उंगली ऊपर लेनी है और उसको पुश करना है और मूवमेंट स्ट्रोकिंग बढ़ाना है, बढ़ाते जाना है। और इससे पहले आपको महिला को बोलना है कि वो वॉशरूम होके आए, मतलब उनका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, ऐसा ना हो कि जो यूरिन है उनके पेट में या उनके यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा बाकी रह जाए, क्योंकि पानी जो है वह निकलेगा योनि से और थोड़ा थोड़ा पानी, जी हाँ मैं सही कह रहा हूँ, यूरिन जहाँ से करती वहाँ से भी निकल सकता है। औरत को ऐसा लग सकता है कि उनको बहुत तेज़ यूरिन आ रही है, तब उन्हें बोलना है कि तुम्हें यूरिन नहीं जाना है, उनसे कम्युनिकेशन करना है। बोले तुम्हें लग सकता है कि तुम्हें बहुत यूरिन आएगी, लेकिन तुम मेरे हाथ पे ही कर देना, यूरिन भी निकली तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं साफ़ कर लूँगा, बिस्तर ख़राब होता है हो जाए तो हो जाए। लेकिन ये मेथड से आपको अद्भुत आनंद मिलने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट है ना, लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। औरत कह उठती है कि आज तक ये जो आनंद मुझे मिला है ये कभी भी नहीं मिला है। अच्छा चलो आप इतने फॉरवर्ड नहीं है कि आप सोचते हैं कि चलो ये जो छिद्र है जहाँ से यूरिन करती है यहाँ से उनका पानी निकलेगा, ऐसा मुझे चाहिए ही नहीं, मैं इतना नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है मत करो, लेकिन इतना तो करो कि उंगली घुसा कर टेढ़ा करो और ऊपर क्लिट को ऐसे आप मूवमेंट करोगे, उबड़ खाबड़ जगह दिखेगी जहाँ पे वो जी स्पॉट होता है, जहाँ पे क्लिटोरिस होता है या क्लिट होता है, उसको दबाना है। जितना आप दबाओगे उतना औरत को आनंद आएगा। ये सोचना नहीं कि वहाँ चोट लगेगी, वो बहुत फ्लेक्सिबल एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भी दबाओगे ना तो कोई चोट लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर वाले ने योनि को ऐसे ही बनाया है। अरे कितना मूवमेंट देते हो आप, पटक पटक के सेक्स करते हो, पूरे लिंग को बार बार घुसाते हो, कभी चोट तो लगती नहीं है ना। और ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम सेक्स अगर आप कर रहे हैं और लड़की घबरा रही है बहुत, अभी बहुत छोटी है, नाजुक है, 18-19 साल की कॉलेज की लड़की है, वो लिंग को देखते हो घबरा रही है, तो पहले अगर ये कर दोगे ना उनको परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वो ऐसा कहते हैं ना कि लहू मुंह लग गया, एक बार लहू उनके मुंह लग गया ना तो वो सेक्स बार बार आपके साथ करेगी। एक बार अगर उनको पता लग गया कि हाँ ये परम सुख मिलता है, एक बार वो आनंद उनको आ गया, कभी मिला ही नहीं इसलिए वो डर रही है सेक्स करने से। सुहाग रात पे भी आप इसे कर सकते हैं। और इसको आप जब करेंगे तो अपना दूसरा आप ऐसे ऐसे मूवमेंट दे रहे हैं, दूसरा हाथ उनके लोअर पेट जहाँ पे जो उनका निचला भाग है पेट का वहाँ पे रखना है और ऐसे दबाना है जिससे कि उंगली से वो टच होना चाहिए। एक्चुअली टच नहीं हो पाएगा, बीच में मांसपेशियाँ भी आती है, लेकिन ट्राई करना है कि ऐसा कि टच हो जाए। अगर वो टच होगा ना उस वक्त, और करते जाना करते जाना करते जाना, धीरे धीरे करना है, एकदम धीरे करना है। औरत को आनंद आना चाहिए, उन्हें रिलैक्सेशन देना है। आपको सोचना है कि इस दुनिया के इतने सारे मर्द हैं, उन लोगों ने नाइंसाफ़ी की है अपनी औरतों के साथ में, इस तरीके से सेक्स किया है कि औरत क्लाइमैक्स तक पहुंच ही नहीं पाई है, उन्हें असीम आनंद नहीं मिल पाया है। तो आज उसका हर्जाना आज अपनी वाइफ को ही आप दे रहे हैं, उनको परम सुख तक आज उन्हें आप आसमान पे ले जा रहे हैं। तो आपको ये मूवमेंट देना है, करते जाना है, ऊपर से भी उसको दबाना है पेट को। जैसे ही वो टच होगा उसके आप देखेंगे कि फुव्वारा छूटेगा उनका।
आपका हाथ पूरा पानी से घिर जाएगा। और ज़्यादा मूवमेंट अगर लंबे समय तक आप करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जहाँ से वो यूरिन करती वहाँ से पानी निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। उनको लगा यूरिन है, मुझे यूरिन जाना है, बोले नहीं अभी यूरिन मत जाओ, कोई बात नहीं, यूरिन जाना भी यहीं कर दो। उन्हें लगने वाला है कि यूरिन करने वाली हैं, पर यूरिन नहीं होगा, वो तो पानी ही निकलेगा। इस तरीके का पानी निकलेगा जो कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा और उसमें कोई स्मेल भी नहीं होगी। ये मेथड आप करके देखिएगा और आपको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो जो भी मैंने मेथड बताई है वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और कुछ आपको चीज़ समझ में नहीं आई होगी। एकदम नया मेथड है, इसको आप करेंगे, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैंने खुद करके देखा और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और आई एम श्योर आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।